गाइस, आज हम बात करने वाले हैं 2018 रिलीज एक एक्शन थ्रिलर के बारे में जिसका नाम है इंटेंसिव केयर। फिल्म के स्टार्टिंग में हम एक विमेन एजेंट एलेक्स को देखते हैं। वो अपने डेली रूटीन को फॉलो करते हुए वर्कआउट कर रही होती है, लेकिन कुछ ही देर में वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसके फेस पर मास्क था। वो आदमी एलेक्स पर अटैक करने की कोशिश करता है। एलेक्स उसको रोकती है, मगर तभी वहाँ कुछ और लोग भी आ जाते हैं। अब वो सब मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो भी उन लोगों से फाइट करती है और उन सबको मारने लगती है, जिसके बाद वो लोग हार मान लेते हैं। भी वहाँ एक आदमी आता है और एलेक्स को चैलेंज करता है। उन दोनों के बीच फाइट होती है जिसमें एलेक्स उसकी गन छीन लेती है और उस पर पॉइंट करती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी एलेक्स का दोस्त ही है और वो सब लोग बस प्रैक्टिस कर रहे थे। दरअसल एलेक्स अपने काम में एक्सपर्ट है, पर वो एक नॉर्मल लाइफ चाहती है, तो वो ये काम छोड़कर यहाँ से जा रही है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि वो यहाँ से जाने के बाद क्या करेगी, मगर एलेक्स इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के डैनी को देखते हैं जो अपनी कार में कहीं जा रहा होता है। उसी समय उसको एक आदमी की कॉल आती है जो डैनी को धमकी देते हुए कहता है कि उसको एक हफ्ते में सारे पैसे लौटाने होंगे। हमें पता चलता है कि डैनी ने बहुत ज्यादा कर्ज लिया हुआ है जो कि वो लौटा नहीं पा रहा है। इसके बाद वो एक घर पर जाता है और डोरबेल बजाता है। सामने से एक लड़की दरवाजा खोलती है जो कि कोई और नहीं बल्कि एलेक्स ही है। दरअसल ये डैनी की दादी क्लेयर का घर है जो कि काफी बीमार है। वो चल फिर भी नहीं सकती और एलेक्स उनकी नर्स की जॉब कर रही है। एलेक्स डैनी को उसकी दादी क्लेयर से मिलाने ले जाती है। एलेक्स की वहाँ से जाने के बाद क्लेयर डैनी पर काफी गुस्सा करती है और उसे कहती है कि वो दिखावा ना करे। दरअसल डैनी की वजह से ही उसके पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है और क्योंकि अब डैनी के पास पैसे नहीं है तो वो एक अच्छा पोता होने का दिखावा कर रहा है। उसकी दादी काफी बीमार है तो डैनी चाहता है कि उसको क्लेयर के सारे पैसे मिल जाए, मगर क्लेयर को ये बात पता थी तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। इसके बाद हम डैनी को एक बार में देखते हैं। वहाँ पर उसके दोस्त रूडी और जैक्सन भी आ जाते हैं। अब ये तीनों साथ में ड्रिंक करने लगते हैं। डैनी उनको अपनी दादी और उनके घर में छिपे एक लॉकर के बारे में बताता है जिसमें काफी सारे पैसे रखे हुए हैं और अब ये तीनों उन पैसों को चुराने की प्लानिंग करते हैं। इसके बाद डैनी अपनी दादी के घर जाता है और उनके रूम के बाहर नॉक करता है। अंदर से उसकी दादी की आवाज आती है जो काफी गुस्से में थी और उसे वहाँ से चले जाने को कहती है। डैनी जब वापस जा रहा होता है तो उसको एलेक्स मिलती है जिसको वो शाम को डिनर के लिए इनवाइट करता है। उन दोनों में काफी बातें होती है और एलेक्स उसको लाइक भी करने लगती है। बातों ही बातों में डैनी अपनी दादी के बारे में सारी बातें एलेक्स से पूछ लेता है, जैसे कि वो कब सोती है और बाकी चीजें भी, क्योंकि एलेक्स को डिनर पर इनवाइट करने के पीछे डैनी और उसके दोस्तों का एक खतरनाक प्लान है। अब रात भी हो जाती है और डैनी एलेक्स को लेने वहाँ आ जाता है। वो देखता है कि वहाँ घर में एक अजीब सा स्टैचू रखा हुआ है। फिर एलेक्स उसको बताती है कि वो स्टैचू उसी ने वहाँ पर रखा है। अब वो दोनों के वहाँ से जाने के बाद रूडी और जैक्सन वहाँ आते हैं। उनकी गाड़ी में एक लड़की की डेड बॉडी होती है जिसको उन्होंने मारा है। पहले वो दोनों उस बॉडी को दफनाते हैं और फिर उस घर में जाकर वो लॉकर ढूंढने लगते हैं। उन्हें वो मिल तो जाता है मगर उन्हें उसका पासवर्ड नहीं पता था, तो वो डैनी को कॉल करते हैं और कहते हैं कि अभी 1 घंटा और वो एलेक्स को फंसा कर रखे, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि अचानक एलेक्स को काफी टेंशन होने लगती है। क्लेयर की बहुत फिक्र हो रही थी उसको। डैनी ज्यादा देर तक एलेक्स को वहाँ रोक नहीं पाता और उसको उसकी बात माननी ही पड़ती है। फिर वो दोनों जल्दी से घर आ जाते हैं और एलेक्स सीधा जाती है क्लेयर को चेक करने।
रूडी और जैक्सन घर में कहीं पर छुप चुके थे। वापस आकर एलेक्स डैनी को बताती है कि उसकी दादी बिल्कुल ठीक है, वो आराम से सो रही है और वो तो बेकार में ही इतना परेशान हो गई। फिर डैनी और एलेक्स अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब एलेक्स उठती है तो वो देखती है कि डैनी वहाँ पर नहीं है। वो उसको ढूंढने जाती है, मगर तभी पीछे से रूडी वहाँ आकर एलेक्स को बेहोश कर देता है। वो उसको घसीटते हुए ले जाता है और एक चेयर से बांध देता है। एलेक्स को जब होश आता है तो वो डैनी को उनके साथ देखती है। उसको पता चलता है कि इस सब में डैनी का ही हाथ है। वो तो बस उसको यूज कर रहा था ताकि वो लोग क्लेयर के घर में चोरी कर सकें। अब रूडी और जैक्सन तो चले जाते हैं लॉकर खोलने, मगर डैनी वहीं रुकता है एलेक्स पर नजर रखने के लिए। मगर एलेक्स, जो कि अब सब कुछ समझ चुकी थी, वो तो चेयर को ही तोड़ देती है, जिससे उसके हाथ खुल जाते हैं। डैनी उस पर गोलियां चलाता है पर इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उल्टा एलेक्स उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई करती है। तभी वहाँ रूडी और जैक्सन भी आ जाते हैं और उस पर अटैक करने लगते हैं। एलेक्स उनको चकमा देकर भाग जाती है। रूडी भी उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन एलेक्स विंडो को तोड़कर नीचे कूद जाती है और वहां से भाग जाती है। कुछ दूर जाते ही एक घर था जहां पर एलेक्स जाकर छिप जाती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी तो पहले वो बात लेती है, मगर रूडी उसको ढूंढते हुए वहां भी आ जाता है। उसको पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है वो, लेकिन एलेक्स हार नहीं मानती। एक बोर्ड से रूडी के सर पर मारती है, जिससे वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर वो वहां से जाती है वापस क्लेयर के घर में। लेकिन जैसे ही वो घर में एंटर करती है, जैक्सन उसके गले में एक फंदा डाल देता है, जिससे उसका दम घुटने लगता है। तभी डैनी देखता है कि घर के बाहर पुलिस आई है। दरअसल क्लेयर के पड़ोसियों ने गोलियों की आवाज सुनी थी और पुलिस को कॉल कर दी थी। अब उन दोनों को एलेक्स को नीचे उतारना पड़ता है ताकि पुलिस को उन पर शक ना हो। एक पुलिस ऑफिसर घर में चेक करने आता है तो जैक्सन डैनी और एलेक्स को फोर्स करता है कि वो उस ऑफिसर को वहां से जाने के लिए बोले। वो दोनों ऐसा ही करते हैं, लेकिन वो ऑफिसर कहता है कि वो एक बार डैनी की दादी क्लेयर से मिलना चाहता है, उसके बाद ही वो यहाँ से जाएगा। इस बात से जैक्सन को तो काफी गुस्सा आता है और वो चाकू से उस पुलिस ऑफिसर को बार बार मारता है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर तो एलेक्स फिर से वहाँ से भाग जाती है। बाहर से कुछ आवाजें आने लगती हैं तो डैनी और जैक्सन जाते हैं। वहाँ पर और कोई नहीं बल्कि रूडी था, जिसको एलेक्स ने उस घर में बेहोश कर दिया था। जैक्सन कहता है कि वो लॉकर को खोलेगा और रूडी जाकर उस लड़की को मार डाले। दूसरी ओर हम एलेक्स को देखते हैं जो काफी जख्मी थी, तो वो एक जगह पर बैठ जाती है और थकान के कारण उसको नींद आ जाती है। अचानक से उसकी आंख खुलती है और वो देखती है कि रूडी वहाँ पर आ गया है। रूडी एलेक्स पर गन पॉइंट करता है। अब एलेक्स रोने का नाटक करने लगती है, जिस पर रूडी उसका मजाक बनाता है, जिससे एलेक्स को मौका मिल जाता है और वो रूडी की गन छीनकर उसको शूट कर देती है, जिससे वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। दूसरी ओर डैनी और जैक्सन ने लॉकर खोल दिया था, मगर उसमें उन्हें कुछ भी नहीं मिलता, वो बिल्कुल खाली था। डैनी अपनी कार से भागने की कोशिश करता है पर उसकी कार में बैटरी ही नहीं थी। जैक्सन और डैनी समझ जाते हैं कि ये सब जरूर एलेक्स ने किया है, वो उनको फंसा रही है। जैक्सन एलेक्स को ढूंढते हुए उसी घर के पास आ जाता है जहां उसे एक कार मिलती है। उस कार में एलेक्स का बनाया हुआ स्टैचू रखा हुआ था। तभी एलेक्स उसके पीछे से आ जाती है और उसको मारने लगती है। वो एक वायर को जैक्सन के गले पर बांधकर कार से अटैच कर देती है। कार चलने लगती है, लेकिन जैक्सन भी एलेक्स को पकड़ लेता है, जिससे वो दोनों घसीटते हुए एक पॉइंट पर जाकर रुकते हैं। एलेक्स जैक्सन को खींचते हुए ले जाती है और जैक्सन से अपना बदला लेने के लिए उसको एक फंदे पर लटका देती है। इसके बाद वो वहाँ से घर वापस आती है। डैनी को शक होता है कि घर में इतना सब हो रहा है, इतने शोर के बाद भी उसकी दादी अभी तक कैसे सो रही है, तो वो क्लेयर के रूम में जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसकी दादी तो पहले
पहले से ही मर चुकी है। तभी वहाँ एलेक्स आ जाती है जो उसको बताती है कि उसकी दादी की डेथ कल ही हो गई थी। इसीलिए एलेक्स डैनी के साथ डिनर पर गई, क्योंकि अगर क्लेयर जिंदा होती तो वो उसको छोड़कर कभी भी नहीं जाती। अब डैनी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी दादी मर चुकी है और अब उनके सारे पैसे और प्रॉपर्टी डैनी की है। लेकिन फिर एलेक्स उसको बताती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि क्लेयर ने एलेक्स को अडॉप्ट कर लिया था और वो अपना सब कुछ एलेक्स को देकर गई है। वहीं दूसरी ओर जैक्सन जिस फंदे से लटका हुआ था वो रस्सी टूट जाती है, जिससे वो बच जाता है। अब एलेक्स डैनी से कहती है कि अब वो यहाँ से जा सकता है। उसने उसकी कार में बैटरी भी लगा दी है। डैनी देखता है कि एलेक्स ने वो सारा पैसा एक बैग में भर कर रखा हुआ है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाता और वहाँ से जाने लगता है। मगर तभी वहाँ पर जैक्सन भी आ जाता है और घर में घुसकर एलेक्स को ढूंढने लगता है। एलेक्स पीछे से आती है और बड़ी चालाकी से उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देती है। अब एलेक्स पुलिस को कॉल करती है और कहती है कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं, ताकि जब पुलिस यहाँ आए तो एलेक्स प्रूफ कर पाए कि उसने उनको सेल्फ डिफेंस में मारा है। अब वो रूम में जाती है और देखती है कि वहाँ वो पैसों से भरा हुआ बैग नहीं है, क्योंकि जब जैक्सन वहाँ आया तो डैनी को मौका मिल गया और वो उस बैग को लेकर वहाँ से चला गया। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डैनी उन पैसों से जुआ खेल रहा होता है और वो धोखाधड़ी से गेम जीत भी जाता है और फिर सारे पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बाकी लोगों को पता चल जाता है कि डैनी ने चीटिंग की है। वहीं दूसरी ओर डैनी के पास एलेक्स आती है, जिसको देखकर वो काफी डर जाता है। वो एलेक्स से कहता है कि वो उसको सारे पैसे वापस कर देगा। तभी वहाँ बाकी लोग भी डैनी को मारने आ जाते हैं और तब एलेक्स उसको बचाती है, क्योंकि डैनी को कुछ हुआ तो उसको भी पैसे नहीं मिलेंगे। और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।